तो आइए दोस्तों दोस्तों जितने भी शासकीय सेवक जो नवनियुक्त हैं दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं 70%, 80% और 90% सैलरी नियम के रिगार्डिंग। और दोस्तों जिन्होंने प्रवेशावधि पूर्ण की इंक्रीमेंट मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसकी भी चर्चा हम वीडियो में करेंगे दोस्तों। जो न्यूनतम वेतन का आपको 70% दिया जाता है इसमें, और द्वितीय वर्ष में आपको न्यूनतम का 80%। यानी दोस्तों आप देखेंगे 12 दिसंबर 2019 को एक नियम जारी किया गया था, यानी उसके अनुसार आपको पहले वर्ष न्यूनतम बेसिक का 70% और उस पर डीए मिलता है, उसके बाद 80% और फिर 90% वेतन पर रखा जाता है। दोस्तों जब आप पूरे सेवा काल में अपने नुकसान की गणना करेंगे, यानी एक शासकीय सेवक को उसके पूरे सेवा काल में आप देखेंगे 25 से 30 लाख रुपए का दोस्तों आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों इस नियम में हम कैसे नुकसान कैसे होगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इसी को लेकर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों। चलिए हम चलते हैं और जानते हैं डिटेल में आपको कितना नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं 12 दिसंबर 2019 को एक नियम जारी किया गया था दोस्तों। शासन के समस्त विभाग यानी जितने भी मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक हैं दोस्तों, यह नियम सभी पर लागू होता है जिनकी नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग करता है, या लोक सेवा आयोग जिनकी नियुक्ति नहीं करता है उन पर यह नियम लागू होता है। मध्य यानी एमपीपीएससी अगर आपकी परीक्षा ले रहा है तो आपको ये नियम से नहीं गुजरना पड़ेगा दोस्तों। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन उन पर 3 वर्ष की परीक्षा पर नियुक्त किए जाना। यहाँ पर जो प्रबंधक आप पढ़ सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है, जो लोक सेवा आयोग से जिनकी भर्ती होगी उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी उनकी जो परीक्षा अवधि है दोस्तों वो पूर्व की भांति 2 वर्ष रहेगी, और जो छोटे कर्मचारी हैं यानी जिनको कम वेतन मिलता है उनकी 3 वर्ष रहेगी। दोस्तों यही नियम 12 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। दोस्तों चलिए हम देखते हैं मध्य प्रदेश पे मैट्रिक्स में ग्रेड पे में मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक को कितना नुकसान होता है। मान लीजिए दोस्तों आप मध्य प्रदेश में किसी भी ग्रेड पे के कर्मचारी है, मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 3200 पे ग्रेड ले लिया, यानी आपका ग्रेड पे 3200 में आप भर्ती होते हैं। दोस्तों आप देखेंगे इस नियम के अनुसार आपको प्रथम वर्ष जो मिलने वाला है दोस्तों वो मिलेगा 32,800 का 70%। अगर दोस्तों यह नियम नहीं होता तो आपको 32,800 रुपए मिलते, प्लस इस पे जो डीए लगता है, यानी 70% निकालने के बाद 22,960 मिलेगा। फिर इस पे जो डीए चल रहा है वर्तमान में मध्य प्रदेश में चल रहा है 50% और केंद्र में चल रहा है 53%, यानी जो भी आपका डीए होगा वो आपको लग के मिलता है। अगर 70% नियम नहीं होता तो आपको 32,800 इंटू डीए, जो भी आपका डीए चल रहा है प्लस जो डीए है वो आप इसमें ऐड कर लेते, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी वो निकल आती। लेकिन आपको पहले साल जो आपका बेसिक है वो होगा 22,960, फिर दूसरे साल आपको उसका 80% मिलेगा न्यूनतम का, वो होगा आपका 26,240, फिर तीसरे साल जाके आपको 29,520 मिलेगा। दोस्तों जब 3 साल पूर्ण हो जाएंगे तब आपको 32,800 का बेसिक प्राप्त होगा। यानी दोस्तों जो जिस पीरियड पे आप भर्ती हुए हैं उसको प्राप्त करने में आपको 3 साल लग जाएंगे। और दोस्तों जैसे ही आपका प्रोविजन खत्म होगा तो उसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी हम आगे देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 3200 पे ग्रेड का लेवल है, यानी ये लेवल है 8, लेवल 8 की जॉब है। इस कॉलम में जब हम नीचे जाते हैं दोस्तों सबसे पहले जो जो नुकसान है आपको देखना 32,800 में देखेंगे। आप जब पहले साल आप जाएंगे तो आपको 32,800 का 70% मिला था, फिर दूसरे साल 80% मिला, फिर तीसरे साल 90% मिला। जैसे ही दोस्तों आपको 3 साल पूरे होंगे तो जो इंक्रीमेंट है आपको 3 मिलने चाहिए थे, यानी 1, 2, 3, लेकिन दोस्तों ये तीनों प्राप्त नहीं होंगे, आपको सिर्फ 32,800 चौथे साल से मिलना प्रारंभ होगा। जबकि दोस्तों मिलना चाहिए था आपको 35,800 बेसिक, लेकिन मिलेगा आपको 32,800 ही, क्योंकि जिन कर्मचारियों ने अभी परीक्षा अवधि पूर्ण की है उनको इंक्रीमेंट प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको 32,800 का बेसिक ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करें पुराने नियम में देखेंगे आप, जब 2 साल का परीक्षा अवधि थी तो आपको 32,800 बेसिक शुरू से मिलता है, और जैसे ही आपके 2 वर्ष कंप्लीट होते तो आपको दोस्तों 2 इंक्रीमेंट लग जाते थे, तो इनका पैसा आपको सीधे अकाउंट में बाद में मिल जाता था। लेकिन इस नियम में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलते, ये जरूर सोच लीजिए कि इंक्रीमेंट जिन्होंने परीक्षा अवधि पूर्ण की है उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा जब आप देखेंगे 3 साल के सेवा काल में आपको इतना नुकसान होगा कि, और उस पर जो डीए का नुकसान है तो लगभग आप देखेंगे 5,000 रुपए हर
साल आप हर महीने का आपको नुकसान होने वाला है, और साल का आप कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 है। वही हम बात करें, जब महंगाई भत्ता जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नुकसान बढ़ता जाएगा। तो एक शासकीय सेवक को पूरे साल में सेवा काल में आप देखेंगे 30 लाख का लगभग नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान जो शासकीय सेवक है मध्य प्रदेश के वो हो रहा है 70%, 80% और 90% के नियम से। दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी की थी कि पहले साल आपको 70% वेतन दिया जाएगा, दूसरे साल आपको 100% वेतन दिया जाएगा, लेकिन जिसका आदेश दोस्तों अभी तक जारी नहीं किया गया है। वही हम बात करें, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दोस्तों इस नियम को हटा दिया है। अब वहां नियुक्ति दिनांक से ही पूरा पूरा वेतन मिलता है, और 3 साल का परिवीक्षा है, लेकिन 3 इंक्रीमेंट जैसे ही खत्म होते हैं उनकी परिवीक्षा अवधि के, तो 3 इंक्रीमेंट उनको दे दी जाते हैं। यानी छत्तीसगढ़ सरकार में दोस्तों सभी सुविधाएं कर्मचारियों को मिल रही है। वहां पर एचआरए भी दोस्तों अच्छा खासा मिलता है, यानी 7वें वेतनमान के हिसाब से एचआरए मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में 6वें वेतनमान के हिसाब से एचआरए दिया जा रहा है, तो जो कि 200 रुपए से लेके 1,000 रुपए के बीच में होता है। तो दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश शासकीय सेवक इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों इस नियम से आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।